अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद मतीन है। आप देख रहे हैं हैदराबाद वॉइस। तेलंगाना कांग्रेस सरकार इस साल 2 लाख जॉब्स देने का वादा किया है और जॉब कैलेंडर के नाम से एक स्कीम निकाली है। 2 लाख जॉब देने वाली है इस साल से। दोस्तों, आप जानते हैं मुख्तलिफ मौज़ूजात के तहत मैं आपको वीडियो के ज़रिए आपको जानकारी देता आया हूँ और आपकी रहनुमाई के लिए जो उसूल है, जो आप उस पर चल के आगे बढ़ते हैं और अपनी ज़िंदगी को संवारते हैं। आज मैं अपने चैनल के ज़रिए आपको जो ऐसे ऐसे सर्टिफिकेट्स है शायद बहुत कम लोग जानते हैं। सरकारी गवर्नमेंट जॉब हासिल करने के लिए हम एजुकेशन तालीमी सर्टिफिकेट के साथों साथ कैस्ट और इनकम सर्टिफिकेट्स भी लगानी पड़ती है। तो दोस्तों, आज हम EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो लोग माशी हालत से कमज़ोर हैं, उन लोगों के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2019 में ये बिल पास किया है। ये बिल राज्यसभा में पास किया गया है और अपने तेलंगाना में जनाब KCR साहब ने 2021 में जीवो पास किया है। 60% जॉब्स इस EWS के तहत दिया जा रहा है। कई सारे लोग का सवाल है कि भाई हमारे पास BCE सर्टिफिकेट है, हमको क्या करना ये EWS से। तो दोस्तों, EWS सर्टिफिकेट एक रिजर्वेशन है, ये कैस्ट सर्टिफिकेट नहीं है, ये एक रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है समझो। BC और SC ST कैटेगरी के लोगों का अलग अलग रिजर्वेशन है, वैसा ही EWS का भी एक अलग रिजर्वेशन कोटा दिया जा रहा है। जैसा कि BCA 7%, BCB 10%, BCC 1%, BCD 7%, BCE 4%, ST 6%, SC 15%, EWS 10% और स्पोर्ट्स कोटा 2% और फिजिकल हैंडीकैप कोटा 4% है। ये सब अलग अलग रिजर्वेशन के तहत रिजर्वेशन दिया जा रहा है। और मुसलमान BCE कैटेगरी में आते हैं और उनको 4% रिजर्वेशन दिया जा रहा है। लेकिन जो लोग OC कैस्ट, अपर कैस्ट में आते हैं, जैसे कि खान्स, पठान, सैयद, मिर्ज़ा, मलिक, मुग़ल, तुर्क, अंसारी, खसर, अजलफ, मंसूरी एक्सेट्रा, जो लोग माशी तौर पर पसमानदगी के मद्देनज़र रखते हुए, उन लोगों के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने EWS के तहत 10% का तहफ़्फ़ुज़ात दिया जा रहा है। ये 10% रिजर्वेशन एजुकेशन में भी है और एम्प्लॉयमेंट में भी है। EWS ये कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है। EWS एक रिजर्वेशन यानी स्पेशल कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी के लोगों को दिया जाता है। जैसे कि ST, SC, NCC कोटा है, वैसे ही EWS में भी कोटा दिया गया है। मैं अपने चैनल देखने वालों को मशवरा देता हूँ, अपने अहलो अहबाब जिसके पास कोई कैस्ट सर्टिफिकेट नहीं है, वो लोग जिसकी सालाना इनकम 8 लाख हो, जिसका कोई ज़ाती मकान ना हो और अगर ज़ाती मकान है वो सिर्फ GHMC एरियाज़ में हो तो 100 गज, ये या म्यूनसिपालिटी के एरियाज़ में है तो 200 गज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर आपके पास कोई ज़ाती मकान बना हुआ है तो वो 1000 गज से ज़्यादा नहीं रहना है। और आप विलेजेस में रहते हैं तो 5 एकड़ ज़मीन से ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए। इससे ज़्यादा हो तो वो लोग इस EWS कैटेगरी में नहीं आते हैं और उनको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता। और अपने तेलंगाना में पब्लिक सर्विस कमीशन वैकेंसी से BCE का 4% है, EWS का 10% है। जिनके पास BCE नहीं है वो लोग EWS निकालें। अगर जिसके पास तेलंगाना स्टेट तौर पर BCE है लेकिन नेशनल लेवल पर OBC नहीं है तो वो लोग EWS से इस्तेफ़ादा ले सकते हैं। अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट
के जॉब्स के लिए और एजुकेशन के लिए भी ये काम आता है। जो लोग ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग मी सेवा ई सेवा में अप्लाई कर सकते हैं। पेरेंट्स इनकम सर्टिफिकेट देना ज़रूरी है और उनकी सालाना फैमिली ग्रॉस इनकम तमाम आमदनी फ्रॉम ऑल सोर्सेस 8 लाख होनी चाहिए और इसके लिए आपको अपना आधार कार्ड, आईडी प्रूफ लगाना है, एफिडेविट लगाना है, लैंड है तो उसके ताल्लुक से कोई भी डॉक्यूमेंट लगाना है, रेजिडेंशियल प्रूफ, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी देना ज़रूरी है। टीएसपीएससी के ताल्लुक से कई सारे लोगों का सवाल है कि टीएसपीएससी बोर्ड से जॉब की उम्मीद रख सकते क्या, क्योंकि टीएसपीएससी बोर्ड से कई सारे गलतियां हुई हैं। उस गलतियों की वजह से आज मेरिट स्टूडेंटों को जॉब नहीं मिल रही है। इसलिए कांग्रेस हुकूमत इस टीएसपीएससी बोर्ड को नया तरीक़े से फ़िल्टर करके और नए लोगों को अपॉइंट कर रही है और इस साल आप लोगों को 2 लाख जॉब देने का कांग्रेस हुकूमत का वादा है और मैं समझता हूँ ये वादा कांग्रेस हुकूमत पूरी करती है इंशाअल्लाह।